नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचतत्वांचिते वैरञ्च प्रपञ्चे अनादिकालतो बन्धनमुपेत्य प्रारब्ध परिणति भुञ्जाननाम् आध्यात्मिकादितापत्र चिंता चक्रव्यूह ज्ञानमेव मोक्षोपायतया निःश्रेयस्साधनम्। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह केवल व्याकरण या दर्शन का विषय नहीं है। यह विषय मनुष्य के अस्तित्व का मूल प्रश्न है। हम दुखी क्यों हैं, हम बंधे क्यों हैं और हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही संस्कृत गद्यांश में छिपा हुआ है जो लघु सिद्धांत कौमुदी की भूमिका में आता है। आज हम उसी गद्यांश को शब्द शब्द भाव भाव से समझने का प्रयास करेंगे। न खलु अस्मिन् पंचतत्वांचिते वैरञ्च प्रपंचे अनादिकालतो बंधनम उपेत्य प्रारब्ध परिणति भुञ्जाननां जनानाम् आध्यात्मिकादि तापत्र चिंता चक्रव्यूह उत्पाटन पर्याय ज्ञानमेव अमनंत मोक्षोपायतया निःश्रेयस्साधनैकमत्यो यत्यः महर्षेश्च। गद्यांश की पहली पंक्ति कहती है पंचतत्वांचिते वैरञ्च प्रपंचे, अर्थात ये संसार 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी स्थूलता, जल तरलता, अग्नि ऊर्जा, वायु गति, आकाश अवकाश और इसे वैरञ्च प्रपंच कहा गया है, अर्थात ब्रह्मा द्वारा रचित दृश्य संसार। यहाँ एक गंभीर संकेत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये संसार आत्मा नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये केवल बाहरी ढांचा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये परिवर्तनशील है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह नश्वर है। आत्मा न मिट्टी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। फिर भी मनुष्य कहता है मैं ये शरीर हूँ। यहीं से अज्ञान आरंभ होता है। गद्यांश कहता है अनादिकालतो बंधनम उपेत्य। जीव आज से नहीं बांधा, वह कल से नहीं बांधा, वह इस जन्म से भी नहीं बांधा, वह अनादि काल से बांधा है। ये बंधन है अविद्या का, कर्म का, वासना का, अहंकार का। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही धागे से अपना कोकून बना लेता है और फिर स्वयं उसी में कैद हो जाता है, वैसे ही जीव अपने कर्मों से अपना कारागार स्वयं बनाता है। बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है। गद्यांश कहता है प्रारब्ध परिणति भुञ्जाननाम्, अर्थात मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहा है। हम प्रश्न करते हैं मैं ही क्यों दुखी, वह क्यों सुखी, कोई जन्म से रोगी क्यों, कोई जन्म से संपन्न क्यों? उत्तर है प्रारब्ध। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित पिछले जन्मों का भंडार, प्रारब्ध जो इस जन्म में फल दे रहा है, क्रियमाण जो अभी बन रहा है, धन निर्धनता, बुद्धि रोग, आयु यश अपयश सब प्रारब्ध के अधीन हैं। बिना ज्ञान के मनुष्य केवल भोगता है, समझता नहीं। गद्यांश कहता है आध्यात्मिकादि तापत्र। मनुष्य 3 प्रकार के दुखों में जलता है। 1 आध्यात्मिक ताप, शरीर और मन से उत्पन्न रोग, बुढ़ापा, चिंता, डिप्रेशन, भय, क्रोध, असंतोष। 2 आधिभौतिक ताप, दूसरे प्राणियों से, परिवार, समाज, शत्रु, पशु, कीट। 3 आधिदैविक ताप, प्रकृति से, भूकंप, सूखा, बाढ़, महामारी, अत्यधिक गर्मी ठंड। कोई राजा इससे मुक्त नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई योगी नहीं, कोई देवता भी नहीं। गद्यांश का अत्यंत गंभीर शब्द चिंता चक्रव्यूह। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह प्रवेश सरल निकास कठिन, वैसे ही संसार जन्म इच्छा कर्म फल पुनर्जन्म। मनुष्य कमाता है, डरता है,
संभालता है, खो देता है, फिर चाहने लगता है, और यह चक्र चलता रहता है। गद्यांश गर्जना करता है। उत्पाटन पर्यायः ज्ञानमेव, अर्थात इस चक्रव्यूह को तोड़ने का उपाय केवल एक है, ज्ञान। न धन, न पद, न सत्ता, न यज्ञ, न तप, केवल मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्ञान का अर्थ पुस्तक नहीं, ज्ञान का अर्थ अनुभव है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार वही रहता है, पर दुख समाप्त हो जाता है। गद्यांश कहता है, मोक्षोपायतया निःश्रेयस साधनम। ज्ञान जन्म मरण का अंत करता है, भय का अंत करता है, अज्ञान का अंत करता है। निःश्रेयस इक्वल्स सर्वोच्च मंगल, स्वर्ग नहीं, भोग नहीं, बल्कि आत्मस्वरूप की स्थिति। भाग 8, महर्षियों की सर्वसम्मति। 2 मिनट। यत्यः महर्षेश्च एकमत्यः। शंकराचार्य, व्यास, पतंजलि, कपिल, उपनिषद, बुद्ध, महावीर सब एक स्वर में कहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्ञान ही मुक्ति है। तुम समस्या नहीं हो, तुम समाधान हो। संसार बदलने से दुख नहीं मिटेगा, दृष्टि बदलने से मिटेगा। बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है, और चाबी भी भीतर ही है, ज्ञान के रूप में। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसे दूसरों तक शेयर करें, ताकि ज्ञान का ये दीपक औरों तक भी पहुँचे। समापन। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्ञानम, जयतु भारतम।